फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 8 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में लिखा है डज शिब नीड सपोर्ट फ्रॉम एलोन मस्क। क्या शिबा इनू को एलोन मस्क की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और अगर मैं ये आर्टिकल आपको दिखाऊं तो ये आर्टिकल पब्लिश किया investorplace.com वेबसाइट ने। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, लगभग एक दिन हो चुके इस आर्टिकल को पब्लिश हुए। तो क्या कुछ है इसके बीच में, क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं अभी एलोन मस्क और शिबा इनू के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर एक यू टुडे ने भी आर्टिकल पब्लिश किया। ये पब्लिश किया था 16 तारीख यानी कल की डेट में। और इसके बीच में इन्होंने यहाँ पर डोज कोइन, टेस्ला और मेम कोइन का जिक्र किया। आपको पता है शिबा इनू मेम कोइन है, तो क्या जिक्र किया है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम मार्केट का हाल जान लेते हैं, अभी मार्केट में अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है। तो गाइज देख सकते हैं जो मार्केट है वो माइनस में चल रहा है, अभी माइनस के 1.20% से मार्केट डाउनवर्ड की तरफ है। इसका मतलब जो हमारे कोइंस है, बड़े बड़े कोइन या छोटे कोइन, सब पे इफेक्ट डला है मार्केट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटकॉइन माइनस के 1% पे है, इथेरियम माइनस के 1% पे, बीएनबी माइनस के 1% पे, कार्डानो देखो तो 2% माइनस पे। अगर मैं बात करूँ डोज कोइन की तो लगभग 5% से माइनस पे चलता है। यूनिस्वैप 2% माइनस पे है, हालांकि पोलकाडॉट थोड़ा प्लस में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं शिबा इनू की। तो गाइस शिबा इनू पिछले 24 घंटे के बीच में यहाँ -5 तक चला गया था, -6 तक भी गया था पिछले 24 घंटे के बीच में। और अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर माइनस के 1.76 है। हालांकि ये 24 घंटे के बीच में माइनस में नहीं रहे, प्लस के 3%, प्लस के 7% पे भी गया था। लेकिन फिर से एट प्रेजेंट बात की जाए तो देखिए अभी यहाँ पर 2% माइनस में हो गया, अभी 1.76 था। और जो इसका रैंक है वो रैंक अब बढ़ चुका है, 39 रैंक आ चुका था। आपको पता है पहले 40 था, स्टेबल हो गया था, फिर 41 हुआ था और उसके बाद डायरेक्टली 39 पे आ चुका था, क्योंकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा पंप कर गया था। और एट प्रेजेंट यहाँ पर रैंक देख सकते हैं 41 रैंक यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम फिर से माइनस में चला गया, माइनस के 7%, लगभग 6.790%। और प्राइस चेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर 2% माइनस में हुआ प्राइस, जिसके कारण यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम घट गया। लेकिन अक्सर होता क्या है, प्राइस जब डिक्रीज होते तो बायर्स ज़्यादा आते हैं, बाय करते हैं ताकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर अब उल्टा हो रहा है इस केस में। तो चलिए बात करते हैं अपने यहाँ पर ट्वीट की। अगर मैं ट्वीट आपको दिखाऊं तो शिबा इनू, हालांकि ये जो पेज है ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज नहीं है शिबा इनू का, ये एक फॉलोवर द्वारा डाला गया एक पेज है यहाँ पर। तो इन्होंने लगभग 8 घंटे पहले एक न्यूज़ पोस्ट की थी। इसके बीच में क्या था, डज शिबा नीड सपोर्ट फ्रॉम एलोन मस्क। और ये इन्होंने न्यूज़ कहाँ से उठाई थी, ये ट्वीट कहाँ से उठाया था, दरअसल में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर प्लेस एक वेबसाइट है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आर्टिकल पब्लिश करते रहे। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कल की डेट में। और वो जो यहाँ पर शिबा इनू का ट्विटर पर मैंने दिखाया आपको, उन्होंने यहीं से ही वो उसको उठा के ट्वीट के रूप में और टैग कर दिया एलोन मस्क को। अब इसके बीच में क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ मैं आपको बताता हूँ गाइज। इसके बीच में ये क्या चीज़ है, ये बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, इन्वेस्टर प्लेस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं भाई शिबा इनू को शायद कुछ सपोर्ट की जरूरत है एलोन मस्क की तरफ से। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसको तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए पहले आप अगर आप इसको यहाँ पर रीड आउट करना चाहते हो आर्टिकल को, तो इन्वेस्टर प्लेस पे आकर रीड आउट कर सकते हो। तो इस आर्टिकल के बीच में इन्होंने बात की है यहाँ पर डोज कोइन की, किस तरह से डोज कोइन इंक्रीज हुआ। तो पहले 54%, फिर 317%, फिर 5146% की इंक्रीमेंट देखने को मिली थी। कब इंक्रीज हुआ था, जब एलोन मस्क ट्वीट डालते थे तभी उसके बीच में प्राइस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता था। तो सेम वे में यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई क्या शिबा, मतलब एलोन मस्क की सपोर्ट अगर शिबा इनू को मिल जाए यहाँ पर, तो शिबा इनू का प्राइस भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और ये बात सही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डोज कोइन भी मेम टोकन कोइन और शिबा इनू भी मेम टोकन कोइन है। तो यहाँ पर इसी तरह की बात की जा रही है कि अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पर तो प्राइस भी देखने को मिलेगा और साथ के साथ यहाँ पर एक सपोर्ट सी मिल जाएगी शिबा इनू को। तो एलोन मस्क क्या ऐसा करेंगे, आप कमेंट में जरूर बताएं। देखो जहां तक मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होगा, डोज कोइन की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं। डोज कोइन उन्होंने 54 रुपये पे पहुंचा दिया था और उसके बाद गिरता गिरता 18 रुपये, 15 रुपये, 14 रुपये तक आ चुका था। लेकिन अब फिर थोड़ा पंप करना स्टार्ट हुआ है। तो क्या अगर वो ऐसा करने लग गए भाई, हमारे डोज कोइन को छोड़ के अगर शिबा इनू को सपोर्ट करने लग गए यहाँ पर, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उनके लिए भी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा करेंगे नहीं, वो सपोर्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। बाकी ये आर्टिकल पब्लिश किया गया, शायद
शायद आर्टिकल की वजह से, और ट्वीट किया जा रहा है, अब उनको टैग किया जा रहा है ट्विटर हैंडल पे भी, तो शायद उस प्रेशर की वजह से वो कुछ शिबा इनू के बारे में वहाँ पर कुछ लाइनें बोल दे जिसके कारण शिबा इनू को प्राइस पंप हो जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पर यू टुडे ने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया। यू टुडे के अकॉर्डिंग आर्टिकल क्या चीज़ है भाई, डोज कोइन के जो जिन्होंने भी डोज कोइन खरीदा हुआ है, अब आप सोच रहे होंगे भाई शिबा इनू के बारे में आप बताया करते तो डोज कोइन के बारे में क्यों बता रहे, तो गाइस ये एक बार सुन लो इस आर्टिकल को, क्योंकि ये हमारे ही शिबा इनू से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो शिबा इनू कोइन वो मेम टोकन कोइन है और ये भी मेम टोकन कोइन से जुड़ी ही बात है। आपको तो पता है डोज कोइन एलोन मस्क द्वारा मतलब जितने भी ट्वीट करते हैं डोज कोइन का प्राइस उतना बम्प हो जाता है, और टेस्ला जो है एलोन मस्क की ही कंपनी है, तो उन्होंने क्या बोला, जो टेस्ला की सेकंड हैंड कार्स होती है ना, अब वो डोज कोइन की मदद से आप खरीद सकते हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, डोज कोइंस दो और उसकी मदद से आप सेकंड हैंड जिसको बोलते हैं यूज टेस्ला कार्स वो आप खरीद कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो इसके बारे में इन्होंने ट्वीट भी डाला था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्वीट, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्वीट डाला था मई 11 2021 को। डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डोज, भाई टेस्ला को क्या डोज कोइन एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसके बीच में आया था 78% हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए और 21% नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बाद कोई भी ट्वीट देखने को नहीं मिला हमें, बस अब ये सीधा ही आर्टिकल देखने को मिल रहा है जो कल की डेट में पब्लिश किया गया यू टुडे के द्वारा। इस आर्टिकल के बीच में क्या बोला गया है भाई, डोज कोइन से अब आप सेकंड हैंड यहाँ पर टेस्ला कार खरीद सकते हो। अब इससे हमारा शिबा इनू का क्या रिलेट है, तो गाइज आप सोच के देखिए, यहाँ पर अभी डोज कोइन आया है चलन के बीच में, भाई हाँ डोज कोइन से अब आप मतलब टेस्ला की कार खरीद सकते हो, तो डोज कोइन मेम टोकन कोइन है और जो हमारा शिबा इनू है वो भी मेम टोकन कोइन है। हो सकता है कल को, अब जैसे यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश किया अभी आपको मैंने दिखाया है इन्वेस्टर प्लेस की तरफ से, भाई एलोन मस्क से अब की जा रही है यहाँ पर गुजारिश में शिबा इनू को थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब हो सकता है अगर वो सपोर्ट करने लग गए शिबा इनू को, तो कल को शायद वो टेस्ला के लिए शिबा इनू को भी एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि यह साफ साफ लिखा है मेम कोइन विद देयर फेवरेट मेम कोइन, तो हो सकता है वो शिबा इनू को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे, जो शिबा इनू के लिए और शिबा इनू होल्डर्स है उन सब के लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो इसीलिए मैं इस आर्टिकल को बता रहा था आपको। और साथ के साथ यहाँ पर अगर आप आर्टिकल पूरा रीड आउट करोगे तो यहाँ पर ये जो खबर दी है ये बोट के थ्रू खबर आई है, हमें बोट फर्म के थ्रू खबर मिली है हमें, भाई ऐसा हो सकता है आप कार को हम परचेज कर सकते हो, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, टेस्ला सीईओ एलोन मस्क ये सब बताए हुए एलोन मस्क के बारे में और कितनी वर्थ है ये बताई हुई है डोज कोइन की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद डोज कोइन का ग्राफ बताया हुआ, भाई कैसे कब हाई होगा कब लो होगा, तो कुछ ग्राफ की मदद से बताया, क्योंकि आपको पता है डोज कोइन भी माइनस में गया, हमारा शिबा इनू भी नेगेटिव में गया हुआ था, क्योंकि मार्केट के कारण भी और दूसरा कुछ मेम टोकन के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं पीपल्स, इसके कारण भी बहुत से कारण रहते हैं यहाँ पर। तो ये अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर, अगर डोज कोइन को एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसकी वजह से आपको सेकंड हैंड टेस्ला की कार मिल रही है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर क्लियर कट किया था कि भाई क्रिप्टो करेंसीज के जरिए से आप टेस्ला की कार को खरीद सकते हो, फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया था बिटकॉइन के केस में, लेकिन फिर से इन्होंने बोल दिया था भाई मैं बिटकॉइन नहीं इथेरियम को एक्सेप्ट करूँगा, तो उसके बाद से कोई भी यहाँ पर ज़्यादा हमें बिटकॉइन में उछाल देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर से मार्केट अपने आप को रिकवर किया और बिटकॉइन 35 लाख तक फिर से पहुंच गया। तो गाइज ये था इस वीडियो के बीच में, और होप कर तो वीडियो आपको अच्छी लगी, और एक बार ना कमेंट करके ज़रूर बताना भाई क्या एलोन मस्क शिबा इनू को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखो मैंने तो बताया आपको भाई मुश्किल है, चांस बहुत ही कम है सपोर्ट करने, क्योंकि वो ऑलरेडी डोज कोइन को सपोर्ट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते भाई डोज कोइन की टक्कर में शिबा इनू कोइन आए। लेकिन अगर 1% मान के चलो अगर वो सपोर्ट कर गए शिबा इनू को, तो गाइस शिबा इनू का प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप कहते रहते हो ना 1 रुपये कब होगा 1 रुपये कब होगा, तो वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा 1 रुपये। आपने डोज कोइन के केस में देखा होगा 54 रुपये तक चला गया था, तो यहाँ तो 1 रुपये की बात हो रही है सिर्फ, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा अगर यहाँ सपोर्ट करने लगे। और एक ज़रूरी सूचना, आज 17 तारीख है, 19 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं 19 अगस्त 2021 के लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है। 19 अगस्त को प्राइस यहाँ पर शिबा इनू का इंक्रीज करेगा। अगर आपने अभी भी कॉइन परचेज नहीं किया है तो जल्दी से परचेज कर ले, क्योंकि 19 तारीख को प्राइस इंक्रीज करने वाला है शिबा इनू का बेसिक। हालांकि वो जो परसेंटेज है वो 15 से 18% तक इंक्रीमेंट ऐसा शो हो रहा है एनालिटिक्स के बीच में, भाई इतना तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम डीजे जवाई ने जब कराया था इवेंट ऑर्गेनाइज, उसके बाद भी वहाँ पर पंप देखने को हमें मिला था। सेम टू सेम यहाँ पर इस बार फिर से हमें पंप
पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बायर्स आ जाएंगे एक साथ और मिनिमम $50 के वहाँ पर बोला है भाई शिब इनू को परचेज करो। हाँ 50 नहीं, अगर $10 के भी परचेज करेंगे वहाँ पर तो इसके मतलब परचेजर्स यानी बायर्स ही मिलेंगे और उसके बाद प्राइस ही इंक्रीज होगा। तो गाइस जिन्होंने नहीं परचेज किया अभी कर सकते हैं यहाँ पर परचेज। अभी मैंने आपको दिखाया भी था जो प्राइस है अभी तो डाउनवर्ड की तरफ गए हुए, अभी देख सकते हैं -3% पे यहाँ पर प्राइस हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं परचेज किया वो परचेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस ये थे इस वीडियो के बीच में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ।